गुड आफ्टरनून बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल का एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ। आप उन चित्रों को देखकर बताइए कि वो किस चीज के चित्र हैं। पहला किस चीज का आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? जूते का, जो सभी लोग पहनते हैं। दूसरा चित्र किस चीज का दिखाई दे रहा है? किसी मंदिर का। तो यह जो चित्र दिखाई दे रहा है वह किसके मंदिर का है? जापान के मंदिर का दिखाई दे रहा है। जापान एशिया के महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। तो आप आगे मैं आपको एक और चित्र दिखा रही हूँ जो इस प्रकार से है। इस चित्र में आप देखिए बच्चों, इस चित्र में लंबी लंबी दाढ़ी आपको दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति पर लंबी लंबी दाढ़ी दिखाई दे रही है। उसने अपने पैरों में बहुत बड़े जूते पहने रखे हैं, जिसके कारण वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने साइज से या आकार से बड़ा जूता पहन लेते हैं, तो उसके कारण हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। कभी हम गिर जाते हैं, कभी हमारे पांव से जूता निकल जाता है। तो आज हम एक नई कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है बतूता का जूता। अभी मैंने आपको एक चित्र दिखाया था ना जूते का, तो यह उसी पर आधारित है, बतूता का जूता। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने यह कविता लिखी है। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने यह कविता लिखी है। यह एक हास्यपूर्ण कविता है, यानी हंसाने वाली कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। वाराणसी और प्रयाग विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण के उपरांत आपने अध्यापन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। कविता के अतिरिक्त आपने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द। इन्होंने कई बाल कविताएं भी लिखी है। बतूता का जूता, महंगू की टाई, इन्होंने कई ऐसी बाल कविताएं भी लिखी है। तो चलिए बच्चों, पहले मैं कविता का स्वस्वर वाचन करती हूँ। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो कविता का स्वस्वर वाचन करने के बाद अभी पहले कविता में आए हम थोड़े कठिन शब्द देख लेते हैं। इब्न बतूता यानी तिलस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम नाटक देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, सीरियल देखते हैं, उनमें कोई न कोई पात्र अपना अभिनय करता है। बिना अभिनय, पात्र के अभिनय में कहानी नहीं बनती, कविता नहीं बनती। तो उसमें पात्र का नाम जो है इब्न बतूता है। दूसरा दिया है तूफान। तूफान यानी तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो। कई बार आपने देखा होगा कि तूफान आता है, तूफान में तेज तेज हवाएं चलती हैं और हवाओं के साथ साथ कभी कभी बरसात भी होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम पहले कविता का एक पैराग्राफ लेकर उसको समझते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस
घुस गई थोड़ी कान में। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, इब्न बतूता क्या है, एक पात्र है जिसका नाम बताया है, जिसमें जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप जादूगर के पास जाते हो, जादूगर का खेल देखते हो और खेल देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। वैसे ही यहाँ पे जो इब्न बतूता है उसके बारे में बताया है और उसकी कविता पढ़कर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। तो यहाँ पे जो पात्र है उसका नाम है इब्न बतूता। वो क्या करता है, जूता पहनता है। जैसे कई बार हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो बाहर जाते समय हम लोग जूते और चप्पल पहनकर जाते हैं ना। तो इब्न जो बतूता है वो क्या करता है, जूता पहनता है और जूता पहनकर बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है तो बाहर देखता है कि वहां पर बहुत तेज तूफान आता रहता है। तो इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। इब्न बतूता क्या करते हैं, जूता पहनते हैं और बाहर निकलते हैं और तूफान में निकल पड़ते हैं। तूफान में तेज तेज हवाएं चलती रहती है और जो हवाएं तेज चलती है वो क्या होती है, हवा जो है कभी कभी थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। जो तेज हवाएं चल रही है वो इब्न बतूता के नाक में घुस जाती है हवा और थोड़ी उनके कान में हवा घुस जाती है। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। अभी वो तूफान में निकल पड़े, क्या पहनकर, जूता पहनकर निकल पड़े और तेज हवाएं चल रही थी और हवा जो है वो नाक और कान में घुस गई थी। तो कभी नाक को कभी कान को, इब्न बतूता के नाक में और कान में जो हवा घुस गई थी उसको वो मलने यानी रगड़ने लगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो मम्मी क्या करती, रगड़ रगड़ कर मल कर उसको साफ करती है। तो कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इब्न बतूता के नाक और कान में हवा घुस गई और हवा घुसने के बाद वो उनको मलने लगे, मतलब रगड़ने लगे। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। जब उनके नाक और कान में हवा घुस गई, हवा घुसने से वो उनको मलने लगे और मलने में उनका ध्यान चला गया और ध्यान भटकने के कारण और उनके पैर में जो जूता था वह जूता क्या हुआ, उनके पैरों से जूता निकल गया। कई बार आपने देखा होगा कि जूता अगर हम अपनी साइज का, अपने आकार का हम जूता नहीं पहनते हैं या बड़ा जूता अगर हम पहन लेते हैं तो जूता बड़ा पहनने के कारण जूता हमारे पाँव में फिट नहीं होता है और बार बार वह निकल जाता है। तो इसी बीच में उन्होंने जो जूता पहना हुआ था उनके पाँव से निकल जाता है। इस चित्र में देखिए बच्चों कि इस चित्र में क्या हो रहा है कि जो जूता पहना हुआ है वो जूता क्या होता है, उनके पाँव से निकल जाता है। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। जब वो नाक और कान को मलते रहते हैं और इसी बीच में उनका जूता पाँव से निकल जाता है और पाँव से निकलने के बाद जो तेज हवाओं के कारण जूता जो है उनका हवा में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच जाता है, जापान। जापान एक देश का नाम है। तो वो जापान में पहुंच जाता है और जो इब्न बतूता है वो कहाँ खड़े रह जाते हैं, मोची की दुकान में खड़े रह जाते हैं। जैसे कई बार कोई व्यक्ति जो काम करता है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे जूते चप्पल ठीक करने वाले को हम क्या कहते हैं, मोची। अगर हमें सोने चांदी के आभूषण खरीदने हैं तो हम किसके पास जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं। तो इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में, क्योंकि उनका जो जूता है वो उड़कर कहाँ पहुंच गया, जापान में पहुंच गया और इब्न बतूता मोची की दुकान पर खड़े रह जाते हैं।
एक बार वापस से हम कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। यहाँ पे बच्चों देखिए, इब्न बतूता की लंबी लंबी दाढ़ी थी। वे अपने पैरों में बहुत बड़े जूते चप्पल पहनते थे, जिसके कारण वे स्वयं को संभाल नहीं पाते थे। अगर हम अपनी साइज का जूता नहीं पहनते हैं, अपने से बड़े साइज का जूता पहनते हैं, तो वो क्या होता है, जूते के कारण, बड़े जूते के कारण वह पांव हमारा निकलता रहता है और वह हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। एक बार ऐसे ही फिसले, एक बार वो ऐसे फिसल गए कि उनका जो जूता है उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया, जापान में पहुंच गया और मोची की दुकान पर ही खड़े रह गए। इब्न बतूता जो है मोची की दुकान पर ही खड़े रह जाते हैं, इसलिए हमें अपने नाप के जूते ही पहनने चाहिए। तो चलिए बच्चों, अभी हम इसका थोड़ा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इब्न बतूता जूता पहनकर किसमें निकल पड़े? किसमें निकल पड़े इब्न बतूता? किसमें? तूफान। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तो कहाँ पे निकल पड़े? तूफान में। दूसरा दिया है, इब्न बतूता के हवा कहाँ कहाँ घुस गई? कहाँ कहाँ घुस गई थी उनके हवा? नाक और कान में घुस गई थी ना। नाक और कान में उनके हवा घुस गई थी। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? कहाँ पे खड़े रह गए इब्न बतूता? मोची की दुकान में। मोची की दुकान में खड़े रह गए और उनका जूता कहाँ उड़ गया? उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया? जापान में पहुंच गया। अभी देखिए दूसरा अभ्यास कार्य। नीचे दिए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना यानी इनको डिवाइड करना, अलग अलग करना। आपने पहली पूर्व कक्षा में भी आपने सीखा होगा वर्ण विच्छेद। अभी यहाँ पे दिया है कान, तो कान का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? पहले लेंगे क के नीचे हलंत लगाया क, और किसकी मात्रा दी है इसमें? क प्लस अ प्लस क प्लस आ की मात्रा आएगी यहाँ। क प्लस आ, न प्लस अ, क्या बन गया? कान। क प्लस आ की मात्रा, न प्लस अ, कान। दूसरा दिया है नाक, तो न में किसकी मात्रा आई है? न प्लस आ की मात्रा प्लस क प्लस अ, नाक। तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तीसरा जो दिया है बतूता। बतूता में क्या आएगा? पहले ब प्लस अ प्लस त में किसकी मात्रा है बच्चों? बड़े ऊ की। तो त प्लस बड़ा ऊ प्लस त प्लस आ, बतूता। ठीक है, इस तरह से हमने क्या सीखे? वर्ण विच्छेद। नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द में उनका उत्तर लिखना है। जो जूते चप्पल ठीक करता है उसको हम क्या कहते हैं? मोची। जूते चप्पल ठीक करने वाले को क्या बोलते हैं? मोची।
दूसरा जो दिया है, जो कविता लिखता है। जैसे अभी हमने ये कविता बतूता का जूता सीखी ना, तो उसके कवि कौन थे? तो जो कविता लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवि। कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि। तीसरा जो दिया है, जो अभिनय करता है, अभिनय करता है उसको क्या कहते हैं? अभिनेता। अभिनय यानी नाटक करने वाले को हम क्या कहते हैं? अभिनेता। अभी बच्चों देखिए यहाँ पे नीचे दिए शब्दों में से जो शब्द अलग है उनके सामने सही का निशान लगाना है। सही का निशान लगाना है, पहले आपको पढ़ना है और जो शब्द उनसे अलग है उन पर आपको सही का निशान लगाना है। नाक, कान, हवा, आंख। क्या शब्द अलग है? हवा। हवा क्या है? इनसे नहीं मैच हो रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए हवा। भारत, जापान, दिल्ली, चीन। भारत एक देश का नाम है, जापान एक देश का नाम है, चीन एक देश का नाम है। दिल्ली अलग हटके है, इसलिए दिल्ली पर यहाँ पर सही का निशान हमने लगाया। अभी हमने जो कविता सीखी, कौन सी? इब्न बतूता, उसी पर आधारित हम कुछ जीवन मूल्य देखते हैं। मनोरंजन और हास्य बोध का विकास करना। जो हमने अभी कविता पढ़ी उसमें हमारा मनोरंजन भी हुआ और हम थोड़े हंसे भी। मनोरंजन भी हमारे लिए आवश्यक है, यानी हमारे लिए मनोरंजन करना भी बहुत जरूरी है और हंसना हमारे लिए जरूरी है। हम हमेशा सीरियस नहीं रह सकते, इसलिए हमें बीच बीच में हमें थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए और मनोरंजन के साथ साथ हमें थोड़ा हंसना भी चाहिए। हंसने से हमारा मन निर्मल और खुश हो जाता है। जब हम हंसते हैं तो हमारा जो मन है वो खुश हो जाता है और हम हंसने से हमारा मन जो है निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और हम खुश हो जाता है। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ अभी आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो इस कविता को आपको कंठस्थ याद करना है। धन्यवाद।